अभी मौजूद हैं हम पूर्णियापुर प्रखंड के हरदा में। अभी जो भावना कुमारी बीपीएससी में है 116वां रैंक लाई है। वो देखिए ये छोटी सी घर में छोटा सा घर जो है, इस घर से घर दिखाइए, घर से पढ़ लिख के इतना बड़ा वो पद को हासिल की है। यही एक उसका एक छोटा सा आशियाना है, ये घर है, एक छोटा सा परिवार है। ये लोग जो है कि अपने बच्चे को घर में रख के जो है कि पढ़ाई कराए और पढ़ाई के दौर में जो है कि आज वो बीपीएससी का रैंक जो है कि वो हासिल किए हैं। और वो देख रहे हैं कि आप सारे परिवार इनके हैं, इनके मम्मी हैं, पापा हैं, बहनोई हैं और जितने रिश्तेदार हैं वो सारे लोग अभी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे वो मौजूद है। इस माहौल में बता सकते हैं आप कि कितने खुशी का माहौल है। और ये जीजाजी जो हैं ये पटना में रहते हैं, वो असिस्टेंट तौर पे हाई कोर्ट में है। उनसे भी हम आप लोग से हम परिचय कराएंगे। उनका मम्मी पापा है और ये जो भावना कुमारी है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस दौर में यहाँ पे जो बीपीएससी की तैयारी करके जो आज जो इस पद को जो हासिल की है वो किस मुकाम पे कैसे हासिल की है, उससे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि इस पद को जो हासिल किए डीएसपी पद का कैसे, मतलब इस पद को आप हासिल किए और घर में ही रह के घर में पढ़ाई करके इतना बड़ा पद को आप हासिल कैसे किए? घर में पढ़ाई करना मेरे लिए ऐसा नहीं था कि ये कॉम्प्रोमाइज़िंग थिंग था। ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता था घर में, इसीलिए मैं घर पे ही रह के पढ़ती थी। तो क्या लगा कि अगर इस पद को आप जो हासिल किए हैं तो इससे आपको क्या मतलब उत्साह और दिल में क्या खुशी है, क्या महसूस होता है आपको इस पद को हासिल करके? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। माफ़ कीजिएगा मेरा गला खराब है। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, 3 साल की जो मेहनत है वो सफल हुई। इस सपोर्ट में जो है कि किनका हाथ है जो आप इस पद को आज हासिल किया? इसमें मेरे पूरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे सीनियर्स का, सबका हाथ है। यहाँ तक जानकारी कि जीजाजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में वो जीजाजी जो ज़्यादा ध्यान देते थे, उस पर आप क्या कहेंगे? जीजाजी की इस मैटर में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जीजू ने ही सबसे पहले बीपीएससी के बारे में बताया था। अच्छा। 3 साल पहले वो ही बोले थे कि हाँ ऐसे कुछ एग्ज़ाम होता है, ये कंडक्ट करवाती है बीपीएससी और इनके बारे में तो स्टार्ट जीजू ने किया था और इसके सिलेबस के भी बारे में इन्होंने ही बताया था स्टार्टिंग में और इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इंटरव्यू के भी टाइम ये थे साथ में। इसमें आप जीजाजी को क्या श्रेय देंगे आप? बहुत बड़ा श्रेय है इनका, जैसा मैंने बताया कि शुरुआत इन्हीं से हुई है और ये थ्रू आउट प्रिपरेशन भी मोटिवेट करते रहे, साथ में थे। बहुत सारे जो बच्चे जो हैं कि ये बहानाबाजी करते हैं कि हम लोग घर में नहीं पढ़ते हैं, मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाता, हम लोग दिल्ली बम्बई जाएंगे पढ़ने, कोई कोटा जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या घर में पढ़ाई हो, मतलब बच्चे सब ये नहीं कर सकते हैं कि कोटा जाना जरूरी है या फिर दिल्ली जाना जरूरी है तभी वो जो है कि किसी पद को हासिल कर सकते हैं? देखिए सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है, जो जहाँ कंफर्टेबल है। मैं घर पे कंफर्टेबल थी। मुझे लग रहा था मेरे घर पे ज़्यादा अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर लोग कहीं जाना चाहते हैं, अगर वो वहाँ कंफर्टेबल है, वो उनको लगता है वो जहाँ प्रोडक्टिव है, वो वहाँ रह के पढ़े। ये सबका अपना-अपना सेल्फ ये सबका अपना-अपना सोच है। हाँ, अपना पर्सपेक्टिव है ये। इसमें दादा-दादी का क्या श्रेय है? दादा-दादी का भी बहुत बड़ा श्रेय है, उनका आशीर्वाद, उनका जो एक मोटिवेट करना था, हमेशा साथ देना था, सबका बहुत आशीर्वाद रहा है। यहाँ तक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप जब इस पद को हासिल किए, डीएसपी पद का जब हासिल किए, तो आपका दादाजी जो है कि खुशी से जो है कि रो पड़े, तो उसमें आप क्या कहेंगे दादाजी? हाँ, सब लोग लगभग रो दिए थे। मम्मी, पापा, दादा, दादी, मेरे भाई-बहन यहाँ थे भी नहीं बट फिर भी ये लोग भी एकदम रो दिए थे सब लोग। सब बहुत खुश थे। पढ़ाई में आप कितने घंटा समय लगाते थे? जब एग्ज़ाम ना हो तो 6 से 7 घंटे और जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो 9-10 घंटे हो जाते हैं। 9-10 घंटे पढ़ाई करते थे। मतलब इसमें एग्ज़ाम नज़दीक इसमें होते मम्मी पापा का क्या योगदान है? मम्मी क्या मतलब कभी आपको खाना बनाने के लिए एंगेज करती थी कि नहीं पढ़ना नहीं है, खाना बनाओ या ये करो वो करो, घर का घरेलू काम के लिए क्या करते थे मम्मी? नहीं, मम्मी कभी भी खाना बनाने के लिए एंगेज नहीं की है, ना ही प्रेशराइज़ किया है। कुछ दिन पहले जब दी की शादी नहीं हुई थी, तो दी और मम्मी सारा काम करती थी। दी चली गई तो पर भी मम्मी कभी ऐसा नहीं बोली, ना ही कभी दी बोली थी कि हाँ, तुम ये सब करो। दोनों बहुत सपोर्ट करती थी स्टार्टिंग से। जब मैं 12th में थी तब से ही कि तुम पढ़ो, हम लोग काम कर रहे हैं।
पापा एक छोटे से मेडिकल का दुकान करके आज आपको डीएसपी बना दिए हैं। पापा के लिए आप क्या कहेंगे? मेडिकल का दुकान छोटा सा नहीं है, सबसे पहली बात। पापा हर तरीके से सपोर्ट किए, फाइनेंशियली भी, मोरली भी, इमोशनली भी। हमेशा पापा रहे, क्योंकि मैं घर पे ही रही हूँ, तो पापा मम्मी मेरे भाई बहन हमेशा प्रेजेंट रहे। तो सब लोग बहुत सपोर्ट किया है। इस पद को जो हासिल किए हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे पोस्टिंग होने के लिए क्या आपका इच्छा है कि कहाँ पर हो और कब तक में पोस्टिंग होगी? ये जो पॉसिबल नहीं है जी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, मैं तो चाहूंगी कि यही हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसका कुछ भी। लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे घर के ज़्यादा अगल बगल हो, जहाँ के समाज को मैं ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ पहले से, तो शायद मैं वहाँ और अच्छा काम कर पाऊंगी। और मैं घर के बगल में रहूंगी, जैसे शुरू से रही हूँ घर के आसपास, तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल रहूंगी। अच्छा, आपके साथ में जो भी दोस्त लोग पढ़ते होंगे, वो लोग क्या मतलब आपको संदेश दिए? सबने बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन टाइम था, मैं घर पे रह के जो पढ़ाई करती थी, वो लोग पटना में थे, कुछ लोग कुछ दिल्ली में थे। सब लोग मतलब मेरे लिए खड़े रहते थे। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, उनसे उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होता था, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लोग हमेशा रहते थे आगे। और मेरे पूरे प्रिपरेशन में उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे कुछ खास दोस्त हैं जिन्होंने मेरा मतलब बहुत साथ दिया है प्रिपरेशन के टाइम। तो ये भावना कुमारी जो है कि आज वो डीएसपी बन चुकी है, वो जीजाजी भी बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, इनका मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, दादा भी श्रेय जाता है। और उनसे आइए हम वो बात करते हैं उनके जीजाजी इसके बारे में क्या कुछ कर रहे हैं। आप इनके बारे में कुछ दो शब्द बोलें। बहुत खुशी हुआ। हम भावना का स्टडी रूम वहाँ पे दिखा सकते हैं कि वो कैसे जो है कि स्टडी करती थी और किस तरह से पढ़ाई करती थी, कितने घंटे करती थी। और बहुत अच्छे रूम में जो है कि वो इस अपना स्टडी रूम है उनका। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो स्टडी रूम में कितने घंटे तक वो पढ़ाई करती थी, कैसे करती थी, और सब सारा चीज़ हम जानने का प्रयास करते हैं। हाँ भावना जी, आप बताइए कि ये स्टडी रूम है आपका, और आप कितने घंटे यहाँ पे लगनशील से पढ़ाई करते थे जो कि आज इस पर मुकाम को हासिल किया? जब एग्ज़ाम नहीं रहता था, तो मैं 6 से 7 घंटे हो जाते हैं। 9-10 घंटे पढ़ाई हो जाती। कौन सा बीपीएससी का जो बुक सब है वो सब आप कितने घंटे क्या मतलब पढ़ाई करते थे? देखिए, जो बीपीएससी का बुक सब है, वो मतलब यूट्यूब के थ्रू या सीनियर्स के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ, ये पढ़ना है, ऐसे करना है। तो बस उसी को अच्छे से रिवीजन कर के पढ़ती थी। और फिर ये तो आपका स्टडी रूम है, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे यहाँ पे? जैसा कि मैंने कहा, अगर एग्ज़ाम ना हो तो 6 से 7 घंटे, और अगर एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो फिर 9 से 10 घंटे। तो ये पढ़ाई के दौर में आप मोबाइल भी चलाते होंगे, या मोबाइल से भी ज़्यादा ये आप जो क्वेश्चन समझ में नहीं आती होगी या कुछ जानकारी लेना है, तो कैसे जानकारी लेते थे? देखिए, अगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आए, तो वैसे तो मेरे सीनियर्स भी थे, मेरे साथ में जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी खास लोग हैं, वो लोग सब मेरी बहुत मदद करते थे। और यूट्यूब तो एक बहुत बड़ा सहारा रहा है मेरे लिए। यूट्यूब, ट्विटर, ये सब तो बहुत बड़ा सहारा रहा है। हमेशा इन सब से मदद लेना, हेल्प लेना, ये तो था ही। तो ये मतलब ये जो बुक जो है, ये बुक सब जो है कि आप ऑनलाइन मंगाते थे या फिर यहीं से मतलब मार्केट से खरीद के, या फिर कहीं से सजेशन लेके आप पढ़ाई करते थे? बुक्स तो सारा मैंने ऑनलाइन ही मँगाया लगभग, 1-2 कुछ होंगे जो मैंने यहाँ से लिया होगा। वो याद नहीं है वो सही से, बट ज़्यादातर ऑनलाइन ही मँगाती थी। और सजेशन जो वही मेरे जो साथ पढ़ते हैं जो लोग, उनसे मैं सजेशन लेती थी कि कौन-सा अच्छा बुक है, क्या नहीं है। जो पटना में रह के पढ़ रहे हैं, दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, उनसे पूछती थी, वो लोग सही बुक्स बताते थे। तो उन लोग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी में। और ये क्या कहते हैं, ये जो आप जो पढ़ाई के दौर में आज जो डीएसपी बने हैं, ये रूम स्टडी रूम तो आपके लिए बहुत बड़ा यादगार है। बिल्कुल, इसको सिर्फ़ रूम नहीं कह सकते हैं। ये मेरा जो एक जर्नी है, जो 3 साल दिए हैं, लगभग अब 3 साल पूरने वाले हैं, जो अब दिसंबर आ जाएगा। तो वो एक-एक जो यहाँ पे ईंट है, सब जानते हैं कि मैंने क्या-क्या समय गुज़ारा है। मैं 2 बार फ़ेल भी हुई हूँ इससे पहले मेंस में। तो मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ था मेंस में, प्रीलिम्स हो गया था, बट 2 बार मेंस नहीं हुआ था, ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। तो वो चीज़ अभी मैंने इस रूम में ही उस दुःख को गुज़ारा है, देखा है, तो
ये रूम बहुत ही ये रहा है, मेरे साथ रहा है। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा ना। हाँ। आप लोग भी नाम रोशन कीजिएगा ना। और भी आपके संपर्क में दोस्त हैं, क्या बोलना चाहते अच्छा, हैं? और मेरा नाम सामंत गुप्ता 6 में पढ़ता हूँ। अच्छा लग रहा है और क्या। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुश है। हाँ। बहुत खुश है। आपकी सिस्टर बीपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुश है। पूरा परिवार, पूरा समाज सब बहुत ज़्यादा खुश है और उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं और प्राउड भी फील कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है अब मतलब कि जो है जब ये तो अपनी बाजी मार गई है ना, अब आप लोग भी अपने बारे में बताएं और वैसे स्टूडेंट को भी बताएं जो कि अब क्या करना चाहिए उन लोगों को। वैसे मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अन्नपूर्णा शाह है और मैं हरदा बाजार पूर्णिया की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम श्री प्रमोद कुमार शाह है और ऐसे तो ये कौन लगेंगी? ये मेरी बस बहन भी है। उससे पहले मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग साथ में खाए, साथ में पढ़े, साथ में सब कुछ, मतलब ऐसा था कि चड्डी बड्डी। बहुत बढ़िया। तो और क्या, मोटिवेटेड है बहुत ज़्यादा और सब अपने अपने, जैसे कि हमारा कंट्री है पूरा डाइवर्सिफाई है, उसी तरीके से हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं जैसे, तो सबके अपने अपने फील्ड है, सब अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये बात है, देर होगा पर दुरुस्त होगा। कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या यही चाहेंगे कि मेरी पुत्री इतना अच्छा जॉब हासिल की। जी जी। बहुत हम लोग बहुत खुश हैं, जितना पूरे परिवार समाज भी खुश है। जी जी। हाँ, तो परिवार में और भी बच्चे हैं हमारे सामने और आपके सामने भी, ये तो उनको जो है क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे उन लोगों को? आशीर्वाद तो इन लोग को यही देते हैं कि तुम लोग भी अपना अपना यही ऑफिसर जब हासिल करो, मेहनत से पढ़ो, हिम्मत से पढ़ो और उसमें एकदम लग जाओ, जो कि हमको ये करना है तो करना है। परिचित सावित्री देवी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कुन्नू के लिए। ऐसे तो इसका नाम भावना है, लेकिन घर में हम लोग प्यार से इसे कुन्नू ही कहते हैं। कुणाल, कुन्नू जो है यही बोलते हैं। लेकिन बचपन से ही इसमें कुछ अलग तरह का ही था, पढ़ने का जुनून। मतलब बच्चा में एक बुक लेकर के बैठती, सब खेल रहे हैं तो ये बुक लेके बैठी रहती। इसको अच्छा लगता था बुक देखना, बुक पढ़ना, तो बुक से ज़्यादा इसको लगाव था बचपन से ही। ये सब तो हम लोग अपने आँख से देखे, अपने फेस से, मतलब फेस टू फेस देखे, अपने बचपन में इसको पाले एक साथ। जैसे कि जॉइंट फैमिली है तो सब साथ में रहते थे। तो मेरी भी एक बेटी जिसका इंटरव्यू अभी आपने लिया, वो और ये दोनों 9-10 महीना के अंतराल पे थी, तो दोनों बहन एक साथ रहती थी, खूब अच्छे से पढ़ती लिखती थी, दोनों साथ में जाती आती जहाँ भी जाती। लेकिन होता है ना कि एक बच्चा कभी कुछ अलग तरह का होता है कि जैसे वो भी पढ़ती थी तो ये भी पढ़ती थी, लेकिन उस थोड़ा सा होता है ना कि वो खेल रही है तो इसका मन हमेशा खेल में नहीं रहता था। ये कुछ मतलब बुक लेकर के बैठ जाती, खेलना है तो बुक से खेलना है। हाँ, दिमाग में इसका हमेशा वही सब पढ़ाई लिखाई के बारे में चलता रहता था। हम लोग देखते आपस में बात भी करते, हम और इसकी मम्मी दोनों आपस में बात करते कि कुन्नू हमेशा किताबें लेके बैठी रहती है। अरे जाओ तुम भी थोड़ा सा खेल लो, दीदी लोग खेल रही है। दोनों बहन थी, जैसे सोनू थी मेरी बेटी थी, दोनों बहन खेलती थी और ये किताब लेके खेलती है, बैठी है। अरे जाओ थोड़ा सा तुम भी खेल लो। तब हम लोग इसके हाथ से बुक ले लेते, थोड़ा सा खेलना भी जरूरी है बेटा, जाओ खेल लो, खेलो, दीदी लोग खेल रही है तुम भी खेलो। तब फिर जाती, थोड़ा देर खेलती, उसके बाद कहती चलो दीदी आप पढ़ने चलते हैं। मतलब कि बचपन से इसमें कुछ अलग प्रतिभा था। ये पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पित थी और पढ़ने में हमेशा इसको अच्छा लगता था। पढ़ना इसका हॉबी है, पढ़ना इसको बहुत अच्छा लगता है। अभी बोलती है रिजल्ट आ गया तो चाची अब हम कैसे रहेंगे, हम तो मेरा मतलब हॉबी है पढ़ना, अब हम पढ़ेंगे। तो बोले बेटा तुम इससे भी आगे जाएगी और पढ़ो और स्टडी करो, तुम्हारा पढ़ना हॉबी है तो पढ़ो, अच्छा बात है ना। यही तो, कोई लिमिट तो नहीं ना होता है कोई चीज का, पढ़ाई का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो बच्चा आगे जाएगी, पढ़ेगी और मन लगा बचपन से ही लगनशील थी, मतलब कभी हाँ, हिम्मत नहीं हारी? नहीं लगनशील। देखिए सपने को साकार करने के हमारे लिए। घर में 7 बच्चे हैं। सातों जो मेरे 3 भाई हैं, तीनों में 7 बच्चे हैं। सातों बच्चा अपने अपने फील्ड में है।
जैसे कि इसको बचपन से बीपीएससी करना था, ये बीपीएससी में लगी। इंटर करने के बाद इसका मतलब वही बन गया कि हाँ हमको वही करना है। और थोड़ा सा मोटिवेट हुई जीजाजी के आने के बाद, वो भी बताए कुछ कि जो ऐसा ऐसा करना चाहिए। इसके अंकल हैं तो वो भी बोले कि तुम ऐसा ऐसा करो, अच्छा लगेगा, ये सब तुम करेगी, तुम पढ़ने में ठीक हो, पढ़ती हो, तुमको अच्छा लगता है तो ये सब तुम चॉइस कर सकती हो। हाँ, मेरा नाम प्रतिमा देवी है, मैं इसकी चाची हूँ। बताइए अंकल, अभी जो आपकी पोती जो ये बीपीएससी में जो 16वां रैंक लाकर आप सभी परिवार का नाम रोशन किए हैं, कितनी खुशी है आपको? भावुक हो इस वक्त, ये भावुक हो रहे हैं कि इसे आप ये समझ सकते हैं कि कितने खुश हैं ये, और कितना बड़ा इनका जो अरमान है वो आज इनका जो है पूरा हुआ है। तो ये जो बेटा सब नहीं कर सका वो पुती की, और क्या कहेंगे। हम लोग भी वाइफ हस्बैंड दोनों मेडिकल में सर्विस करते थे, बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने में पीछे नहीं हटे, लेकिन एक कोई बेटा जो है कुछ कर नहीं सका। आज पोती सब जो है की, और क्या कहें जी, पोती करके दिखाई है, हाँ, नाम रोशन किया। हाँ, बहुत ही कोई तो एक मतलब फैमिली आपका इस मुकाम को हासिल की, हाँ, बेटा नहीं कर सके तो पोती पोती। कितनी बड़ी खुशी की बात है। बहुत ज्यादा। इतने खुश हैं कि आप उसको जो है बोल नहीं पा रहे हैं, है ना, उसको आप सिर्फ दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, क्या बहुत करें, धन्यवाद। अपना एक बहुत ज्यादा खुश परिचय है। दे दें। मेरा नाम हुआ हरिनारायण शाह, रिटायर कंपाउंडर, पूर्णिया सदर हॉस्पिटल से रिटायर किया। खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। अब दीदी इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची है तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। सबको खुशी है, पूरे समाज को खुशी है। सबको जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन जब से मालूम पड़ा है पूरे समाज को, सब लोग घर के आगे में थे एक तरफ से, तो सबको सेलिब्रेट भी किए, सबको एक दूसरे का हाथ भी दिए। उस दिन डिप्टी मेयर भी आई थी, तो बहुत हेल्प भी किए थे सबको, और बहुत ज़्यादा खुशी है, क्या ही बोलूँ। बाकी दीदी ऐसी हैं, बहुत अभी और आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और दीदी का जो मेहनत है वो आज सबसे अच्छे से मतलब रंग लाया है। एक बेंचमार्क सेट कर दी दीदी पूरा हरदा के लिए, कि अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ साल तक तो ये टूटने वाला है नहीं। तो जो भी हो, बाकी दीदी तो जो भी उसका था अच्छा वो लग बहुत रहा अच्छे है। से, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रियांशु है और मेरे पापा का नाम प्रमोद कुमार शाह है। और हम लोग हमेशा बचपन से ही साथ में रहते हैं। मतलब हम लोग का ऐसे था कि मेरा और दीदी का जोड़ी था, और बड़े भैया का और मेरी दीदी का जोड़ी था। तो ऐसे हम लोग साथ में खेलते थे ना, तो ऐसे हम और दीदी रहते थे और भैया और अनु दी रहती थी। तो हम लोग ऐसे ही था बचपन से। हम लोग सब मतलब ऐसे हैं चचेरे, लेकिन हम लोग सबको मतलब होता है ना, जॉइंट फैमिली में पूरे अपने भाई बहन जैसे सबको रहे थे, और अभी तक रह रहे हैं हर चीज़ में। मेरे दुख में वो है, हम उनके दुख में है, मेरे सुख में वो है और हम उनके सुख में। तो सही है, ताकि दीदी और अच्छा करे, सब बहुत चीज़ अच्छा रहे। किए, बहुत खुशी का माहौल है। हाँ, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। करना पड़ेगा ऐसा कुछ। अच्छा, क्या नाम हुआ? दीपांशु गुप्ता। दीपांशु कुमार। आइए हम इनसे मिलते हैं। एक सरकारी टीचर हैं मिडिल स्कूल के, मध्य विद्यालय हरदा के। उनसे हम जानने का प्रयास, इनकी भतीजी जो बनी है वो एक डीएसपी बनी है, इसका दिल में क्या अच्छा है, क्या इच्छुक है, ये क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए। देखिए, परिवर्तन किसी एक बिंदु से होता है, वह उसको चेंजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो हमारे परिवार के लिए चेंजिंग पॉइंट सकारात्मक, अब बच्चे के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई, और बाकी बच्चे के लिए, क्योंकि हम लोगों को पहले से पता था कि वो कुछ करेगी, क्योंकि चाचा है साथ में, उसका मैं शिक्षक भी रहा हूँ, तो मुझे पता था मेरे बच्चे का क्या टैलेंट, उसका रेंज क्या है। तो आज वो सफलता आज सफलता वो कभी आप लोग से वो कही कि हम चाचा जी हमको बाहर भेजिए, हमको यहाँ पढ़ाई में लग रहा है, ऐसा हम लोग घर में रह के इतना बड़ा पोस्ट को हासिल करना एक सबसे बहुत बड़ी बात मायने रखता है। हम लोग दबाव देके पटना भेजे भी। पटना जब तुम तैयारी कर रही हो, तुम दिल्ली जाओ या पटना जाओ, दिल्ली का मुखर्जी नगर है, तो नहीं जाएंगे, तो हम लोग दबाव देके पटना भेजे। 15-16 दिन रही, वहाँ से आ गई, बोला हम घर में ही ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं।
आज वो घर में रह के इतना बड़ा मुकाम को हासिल किया है। आपको क्या मतलब दिल से और कहाँ तक आपको उत्साहित मतलब जोश और जुनून लग रहा है कि मतलब इस भाव पॉजिटिव इस भाव का कोई पैमाना ही नहीं है जो इसको मापा जा सके। कितना उत्साहित हैं आप लोग? इतना उत्साहित कोई पैमाना नहीं है कि हमारे इस जज्बात को कोई नाप सके। आप लोग कभी मतलब महसूस हुए मतलब पढ़ाई लिखाई में वो इतना टैलेंट थी कि लग रहा था कि वो कुछ न कुछ बनेगी, आज वो करके दिखाई। एकदम अपने बीपीएससी में आज कौन सा रैंक लाई है वो 116वां रैंक लाई है। 116वां रैंक लाई है। 116वां रैंक लाई है और बच्चे के प्रति हम लोग को पहले से ही पूरा विश्वास था और आत्मविश्वास से हम लोग खुद भी लबरेज हैं अपने बच्चों के लिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर वो डीएसपी बन गई है तो इस माहौल को क्रिएट कर रहा है और क्रिएट होगा और नया मतलब उत्साहित और नया मतलब जो आने वाला जो क्रिएट होगा क्या क्रिएट हो चुका है। हम बोले ना कि कुछ ऐसा भी होता है जो चेंजिंग पॉइंट होता है, वहाँ से दिशा बदल जाती है। तो यहाँ आसपास इस पंचायत के अगल बगल पंचायत के बच्चों के लिए भी जो दिशा परिवर्तन करने का एक बहुत ही बड़ा सूचक हो गया है। ये महिला डीएसपी बनी है हरदा पंचायत के, सबसे बहुत बड़ी बात है क्या? खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात है। हरदा पंचायत ही नहीं, अगल बगल पंचायत की मैं बात करूंगा। सभी तो यहाँ जो भी है सभी तो हम लोग प्रेम पूर्वक भाईचारा पूर्वक रखते हैं। सभी का बच्चा को एक मार्गदर्शन मिल गया आगे बढ़ने का। बिहार में सबसे सरकार जो कर रही है नारी सशक्तिकरण का, ये जो आपका क्या बोलते हैं लिंग भेद, उसके खिलाफ सरकार जो काम कर रही है कि लड़कियों पे ज्यादा अंतर स्पष्ट, लड़का हो या लड़की हो उस पर ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर होना ही नहीं चाहिए। लड़कियां आजकल लड़के से ऊपर भाग रही है। तो सरकार भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, लड़कियां आगे बढ़ रही है। सरकार भी ज्यादा सरकार का तो प्रयास सार्थक है और बहुत ही सकारात्मक है। आपको लग रहा है कि ऐसा कहीं अगल बगल होम डिस्ट्रिक्ट हो चाहे और हो यहाँ पे पोस्टिंग हो जाए तो और बढ़िया की बात है, खुशी की बात है। देखिए चूंकि ये पद मिला है, एक जिम्मेदार पद है, पोस्टिंग कहीं भी होगा ये ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक कार्य करेगी अपना। इतना हम लोग को अपना पारिवारिक दायित्व अपने बच्चे को हम लोग जो संस्कार दिए हैं उसके तहत हम एग्जाम बोल रहे हैं। तो अगल बगल हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है। ड्यूटी करना है तो ड्यूटी करना है, कर्तव्य का निर्वहन करना है तो करना है, चाहे जहाँ भी हो। आप तो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप स्टूडेंट को भांप लेते हैं कि वो बच्ची क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है? भांप लेते हैं, समझ में आ जाता है कौन बच्चा कहाँ तक जाएगा। इसलिए बच्चे को आप इस संबंध में क्या संदेश, बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने आप में ईमानदारी बरते, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे और कठिन साधना, ये तो साधना है ना, पढ़ाई भी साधना है, इसको बढ़िया से करें बस। आगे बच्चा क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शाह, मैं एक प्रखंड शिक्षक हूँ, मदन आदर्श मध्य विद्यालय हरदा में पदस्थापित हूँ। तो आप सबसे ये रूबरू एक सभी से हमने परिचय कराया और जान ही लिए कि यहाँ का माहौल कैसा क्रिएट है। और स्वाभाविक बात है किसी का घर में अगर कोई डीएसपी बनता है तो वो कितना उत्साहित, कितना खुशी का ये माहौल बनता है। अपने सहयोगी के साथ सचिन कुमार, भारत पर 24 न्यूज़, हरदा, पूर्णिया।